हॉट सीट रोहतक में कौन दमदार? क्या सच होगा सीएम सैनी का दावा? कि 10 आ रहेंगे बेटा भी आ रहा है। 1 लाख मेरे आज लिख करके ले लो, 1 लाख से ज्यादा वोटों से अब की बार ये कांग्रेस का प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से आ रहा है। हुड्डा के क्लीन स्वीप में कितना दम? जिस प्रकार से रुझान हुआ है उसको कांग्रेस के प्रति एक लहर चली हुई दिखाई दी है और कांग्रेस की जीत निश्चित है। अरविंद के काम या दीपेंद्र के दावे? कि हरियाणा में 10 की 10 जो है सीटों पर कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार। लोगों का रुझान पूरे प्रदेश में बदलाव का है। हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए, संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए। जनता किसके साथ? हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हुए कम मतदान ने राजनेताओं की नींद उड़ा रखी है। कई पार्टियां 4 जून से पहले कम मतदान के समीकरणों को समझने में लगी हुई हैं, तो कोई मतदान को अपने पक्ष में समझ रहा है। खैर, कयास अपनी जगह और सच्चाई दिखाते आंकड़े अपनी जगह। 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों से पहले रोहतक लोकसभा सीट पर कौन ज्यादा दमदार दिखाई दे रहा है, चलिए पुराने आंकड़ों का विश्लेषण कर आपके लिए हार और जीत की धुंधली तस्वीर को थोड़ा साफ किए देते हैं। हरियाणा की सबसे हॉट सीट रोहतक में पिछली बार की अपेक्षा मतदान 4.83% कम हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि 72 साल के पुराने इतिहास में जब भी मतदान 65% या इससे कम हुआ है तो 4 बार कांग्रेस तो 1 बार जनसंघ विजयी रहा है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें महम, गढ़ी सांपला, किलोई, रोहतक शहर और कलानौर रोहतक जिले में है, जबकि बहादुरगढ़, झज्जर शहर और कोसली रेवाड़ी जिले में आता है। अब की बार 18,89,444 मतदाताओं में से 65.69 ने अपने मत का प्रयोग किया है। नंबर 1, कोसली विधानसभा। कोसली विधानसभा बात अगर कोसली विधानसभा की करें तो अब की बार भी ये ट्रम्प कार्ड रहा। 2019 लोकसभा चुनाव पर अगर गौर फरमाएं तो बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा को यहाँ 74,000 से ज्यादा की लीड मिली थी, जो उनकी जीत का आधार बनी, क्योंकि 9 में से 5 हलकों में जीत के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे। अब की बार फिर कोसली हलके पर सबकी निगाह है, हालांकि यहाँ भी मतदान प्रतिशत कम हुआ है। नंबर 2, गढ़ी सांपला किलोई। गढ़ी सांपला किलोई में कांग्रेस को 2019 में 46,000 की बढ़त मिली थी। साल 2000 से ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, हर बार कांग्रेस को जीत मिली है। 2019 में कांग्रेस को 46,000 के करीब लीड मिली थी। भाजपा ने अब की बार गढ़ी सांपला हलके में जोर लगाया। इनेलो के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश नादल और पूर्व मंत्री कृष्णपाल हुड्डा भाजपा के लिए वोट मांगते नजर आए। हलके से दीपेंद्र की लीड बढ़ती है या घटती है, इसका सीधा असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। नंबर 3, रोहतक शहर। बात अगर रोहतक शहर की करें तो भाजपा को यहाँ 19,000 की लीड मिली थी। साल 2019 में भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा को रोहतक शहर से निर्णायक लीड मिली थी, जो जीत में अहम साबित हुई। वैसे ये हल्का कांग्रेस के लिए अहम रहा है। ताऊ देवीलाल के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को 3 लोकसभा चुनाव में रोहतक शहर ने महत्वपूर्ण लीड दी थी। ऐसे में कांग्रेस के हुड्डा परिवार ने रोहतक शहर में अपने खोए जनाधार को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा दिया और अब ऐसे में अब की बार यहाँ भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर मानी जा रही है। नंबर 4, महम। लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा मतदान, भाजपा ने भी बहाया पसीना। महम में लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ। इन चुनावों की बात करें तो भाजपा ने यहाँ खूब पसीना बहाया है। 2019 में यहाँ कांग्रेस का वोट तो बढ़ा, लेकिन भाजपा ने लीड के अंतर को 40,000 कर दिया था। महम में मुख्यमंत्री नायब सैनी तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने रैली की थी। साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजपूत बहुल समर गोपालपुर गांव में रैली करवाई थी। अब देखना है कि हल्के से कांग्रेस कितनी लीड ले पाती है। इन 4 विधानसभाओं के अलावा कलानौर, झज्जर, बहादुरगढ़ और बादरी विधानसभा क्षेत्र भी हार और जीत के मार्जिन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कलानौर में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बाजी पलट दी थी। पूर्व सीएम मनोहर लाल का पैतृक गांव बनियानी में आता है। साल 2014 में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कलानौर से 33,000 की लीड मिली थी, लेकिन 2019 में भाजपा ने बाजी पलट दी और हल्के से 4,311 की लीड हासिल की थी। अब रोहतक लोकसभा सीट को लेकर हमने आपको पूरा समीकरण समझा दिया। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, रोहतक से किसकी जीत होगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सौरभ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।